नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। विभीषण जी की बात करते हैं। अब हमने ऑफ द कैमरा थोड़ा इस पे फ़नी कन्वर्सेशन एक किया था कि विभीषण जी चिरंजीवी क्यों है, लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा कि इनका एंड गोल क्या है, व्हाट इज़ हिज़ पर्पस? बाकी सबका अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, कहीं न कहीं से उनका एक एंड गोल, एक पर्पस तो समझ में आ गया। जी, जी, तो जी। विभीषण जी का तो वो समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो पहली बात यहाँ पे अगेन वो धर्म वाली बात आती है कि स्वधर्म एक चीज़ होता है, बट एक लार्जर नैरेटिव से जो धर्म था, उन्होंने उसे एक उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, विच हाँ। इज़ गुड। और फिर हमें पता है कि क्या होता है। हुँ, एंड राम जी जब फिर लंका से निकलते हैं, विभीषण जी को वहाँ का राजा बना के निकलते हैं। हुँ। बट व्हाट इज़ हिज एंड गोल, कि वो चिरंजीवी क्यों है? सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता चलता है कि विभीषण धर्म के साथ थे हम्म, और उनको जो उन्होंने वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, जब हमें पता है रावण ने वरदान लिया था, कुंभकर्ण ने वरदान लिया था, गलती से इंद्रासन की जगह हम्म, निद्रासन हो गया था, और विभीषण ने भी वरदान लिया था, लेकिन लोगों को ये याद नहीं रहता और जनरली कोई इसमें घुसता भी नहीं है कि विभीषण ने क्या वरदान लिया था। राइट। तो विभीषण ने यही वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं कभी धर्म का साथ ना छोड़ूं। ओके। सो इसलिए उसको ये वरदान था कि वो हमेशा धर्म की ही साइड लेगा। हम्म, तो इसीलिए वो रावण को छोड़ के राम जी के पास आया है, हम्म, क्योंकि रावण अधर्मी हो गया था। तो बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं विभीषण को, ये बोल के हम्म। घर का भेदी लंका लंका ढाए। ढाए और वो सब मुहावरे बने हुए हैं। पर लेकिन वो गलत नहीं था, उसने वरदान जो मांगा हम्म, और जो उसकी टेंडेंसी थी धर्म का साथ देने की, वो उस पे वो स्वधर्म पे चल रहा था। हम्म, और जैसा आपने कहा, वो स्वधर्म और ग्रेटर धर्म यहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं हम्म। उसके, विभीषण के। तो विभीषण का हाँ पर्पस अब क्या है वो नहीं पता, पर उसको अभी भी माना जाता है गार्डियन। वो अभी भी लंका में ही रहते होंगे। हाँ, कहा कहते तो यही है कि वो महाभारत के टाइम में भी अगर वो लंका में ही थे, हम्म, सो कहते तो यही है कि वो लंका में ही रहते। और विभीषण से रिलेटेड और भी जो कुछ चीज़ें हैं, जो हम समझते नहीं है। ऑफ कोर्स वो अब अगले मनवंतर में सप्तऋषि बनेंगे, ऐसा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन एक मे बी अ रोल मॉडल, ही सर्विंग एज अ रोल मॉडल रोल मॉडल इन फॉर व्हाट सेंस? असुरस। ओ, जैसे ओके। बलि महाराज हम्म, हैं, वैसे ही विभीषण भी एक रोल हम्म। मॉडल हो सकते हैं ना राइट। राक्षसों के लिए, कि तुम्हें ऐसा बनना है, हम्म, धर्म का साथ नहीं छोड़ना है तुम्हें। आपकी कोई भी योनि हो, किसी भी योनि में आपने जन्म लिया, आपको धर्म को फॉलो करना है। राइट। दैट कुड बी हिज पर्पस। बट एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे लंका को अगर हम देखें तो एक ऐसी जगह थी, सोने की लंका, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। जी। वहाँ पे राम जी ने एक ऐसे इंसान को राजा बनाया जो मटेरियलिज्म से बहुत दूर था, कोसों दूर था, स्पिरिचुअल बिल्कुल। इंसान था। हाँ, इसके पीछे क्या पर्पस था? वही पर्पस होगा। देखिए, अब राम जी खुद भी तो राजा बन सकते थे ना, उन्होंने हम्म, रावण को मारा, सो आइडियली ही शुड हैव बीन द किंग। हम्म। बट उन्होंने नहीं किया वैसा, और वही चीज़ उन्होंने किष्किंधा में भी दिखाई थी राइट। कि वाली को मार के वो राजा बन सकते थे, पर उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया। हम्म, सो जो इंसान या जो व्यक्ति वहाँ पे उस किंगडम के लिए बेस्ट सूटेबल था, उन्होंने उसको राजा बनाया। हम्म। उनको कोई ग्रीड नहीं थी, कोई लस्ट नहीं था रावण की तरह कि मुझे राजा बनना है, त्रिलोक का राजा बनना है। वो खुश थे वापस अयोध्या जाके वहीं राइट। पे रहने के लिए। सो डेफिनेटली उससे ये भी पता चलता है कि विभीषण वॉज केपेबल इनफ टू रूल लंका। और क्योंकि महाभारत के टाइम तक भी मेंशन है, तो मतलब डेफिनेटली वॉज डूइंग वेल। तो वो वहाँ पे अपना धर्म का साम्राज्य इस्टेब्लिश कर रहे होंगे। हम्म। सो उनका और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, सो दैट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द लीस्ट नोन करेक्ट। कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज़। हम्म। सो एक कहानी और है, बट वो स्क्रिप्चर नहीं है। ओके। कथा सरित सागर एक किताब है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, महाभारत फ्लैशबैक में है, कहानियों में कहानियाँ हैं। तो कथा सरित सागर में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसीलिए उसको ओके। कथा सरित सागर कहते राइट। हैं। कहानियों का सागर है वो। हम्म, और उसमें कहानियों में कहानियों में कहानियों में कहानियाँ हैं बहुत सारी। उसमें से एक कहानी में आई थिंक मेंशन है कि कोई राजकुमार जो है वो वहाँ लंका पे पहुँच जाता है, और वहाँ उसको भीषण से उसकी मुलाकात होती है।
I think. But Okay. that is not a scripture. That is, I think, more from a fantasy Folklore, genre. fantasy, right? Yeah. Okay. Fiction बोल सकते हैं उसको. So I think least known यही है character. एंड ऑफ कोर्स अगर लीस्ट नोन है तो कल की अवतार के उसमें तो शायद बेयरली कोई रोल होगा हाँ, उनका शायद उसमें कोई. उनका रोल नहीं है. हम्म